हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने चार्जमैन इलेक्ट्रिकल या चार्जमैन इंजीनियर की सीट्स अनाउंस की हैं। ये बेसिक पे स्केल 12 की सीट्स हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं जो हमारे ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है, और इसका लिंक पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में हमने जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को शामिल किया था और पार्ट 2 में हमने सब्जेक्ट पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, यकीनन आपके लिए फायदेमंद रहेगी। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में मौजूद है। पीवीसी मुखफ़फ़ है। पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को करता है कम या ज्यादा। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ट्रांसफार्मर दो किस्म के होते हैं, जिसमें एक किस्म स्टेप अप होती है जो वोल्टेज को हदायत के मुताबिक बढ़ाती है, जबकि दूसरी किस्म स्टेप डाउन होती है जो वोल्टेज को जरूरत के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कम करती है। क्वेश्चन नंबर 28। घरेलू वायरिंग किस किस्म की होती है? घरेलू वायरिंग सिंगल फेज होती है। सिंगल फेज में किसी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक तार या फेज की जरूरत होती है, जबकि 2 फेज में 2 फेज और 3 फेज में 3 तारों फेजों की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 29। हकीकी पावर और जाहिरी पावर के दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। वीवर्स, पावर फैक्टर फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ रेटिंग के कैपेसिटर्स को लगाकर बनाया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज का पावर फैक्टर 0.98 से 1.00 के दरमियान या 1.00 तक रहना चाहिए, बशर्ते दीगर वापडा की तरफ से या इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की तरफ से जुर्माना हो सकता है। पावर फैक्टर की मजीद 2 अक़साम है जिसमें लीडिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। जर्मेनियम को 1886 में जर्मनी के एक कीमियादान क्लेम दे विंकल ने दरियाफ्त किया। जर्मेनियम का केमिकल फार्मूला GE है। क्वेश्चन नंबर 31। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश एम्पेयर्स में की जाती है, जबकि जाउल काम का और वाट ताकत की इकाई है या ताकत का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 32। 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर 786 वाट के बराबर होता है। हार्स पावर को HP से जाहिर किया जाता है। पावर का यूनिट वाट है। बहुत सारे पेपर्स में पावर का यूनिट पूछा गया है, इसलिए इसे याद रखिएगा। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक ई टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पे ई टेस्ट चैनल पे सिर्फ जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। ट्रांसफार्मर में सबसे बड़ा साइज जिस एलिमेंट का होता है इसे कलेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। डेसिबल क्या जाहिर करता है? डेसिबल 2 तबई मिकदारों के दरमियान निस्बत को जाहिर करता है। डेसिबल को dB से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। एक फ्यूज बुनियादी तौर पर होता है करंट को एक मखसूस हद तक रखने का आला। फ्यूज एक ऐसा आला है जो करंट को एक मखसूस हद तक रखता है। फ्यूज बतौर सेफ्टी या इंडिकेटर काम करता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ते हैं तो फ्यूज शॉर्ट होकर सप्लाई बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36। वो गैस जो काइनेटिक एनर्जी के असूल के मुताबिक काम करती है परफेक्ट गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37।
मादा का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से गुजर सकता है कंडक्टर कहलाता है। कोई भी चीज जिसमें से करंट आसानी से गुजर सके वो कंडक्टर कहलाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम मिकदार में गुजरता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसुलेटर्स में से बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए कौन सी रिले इस्तेमाल होती है? ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए अर्थ फॉल्ट रिले इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी 3-4 रिलेज इस्तेमाल होती हैं ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए, लेकिन जो इस वक्त 3 रिलेज दी गई हैं इनमें अर्थ फॉल्ट रिले ऐसी रिले है जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए से जाहिर की जाती है। केवीए में के किलो को रिप्रेजेंट करता है, वी वोल्ट को और ए एम्पेयर करंट को जाहिर करता है, जबकि केवीए एक हकीकी पावर होती है। केवीए को हकीकी पावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिकल पावर की कितनी इकसाम होती हैं? इलेक्ट्रिकल पावर की 3 इकसाम होती हैं, जिसमें हकीकी पावर, जाहिरी पावर और जाया शुदा पावर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रिकल लोड की कितनी इकसाम है? इलेक्ट्रिकल लोड की 3 इकसाम होती हैं, जिसमें रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हर अमल का रद्द अमल होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। ये न्यूटन का तीसरा कानून है। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 44, पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट वाट है। व्यूअर्स यहाँ पे रॉन्ग इंडिकेट किया गया है, पावर का यूनिट वाट है। इसके अलावा 746 वाट एक जो है एचपी के बराबर होते हैं। 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वो अमल जिसमें अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट में तब्दील होता है इसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान में घरेलू पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों ममालिक में जो घरेलू सप्लाई इस्तेमाल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज को HZ से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर कंडक्टर की लंबाई बढ़ जाए। जैसे जैसे लंबाई कंडक्टर की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48, डीसी जनरेटर किस असूल पर काम करता है? डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के असूल के तहत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी मशीन जो डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में तब्दील करे डीसी मोटर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफार्मर में ऑयल इस्तेमाल करने का मकसद कूलिंग करना होता है। ट्रांसफार्मर में जब जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए या उसमें कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जो सबसे आला क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन ऑयल कहलाता है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।